हेलो डियर स्टूडेंट्स, मिशन बुनियाद हिंदी कहानी अनोखी बारिश। चारों ओर घने जंगल थे। आसमान में कागज़ जैसे बादल छाए थे। मतलब बादल कैसे लग रहे थे देखने में? कागज़ जैसे। मीठी को ये जगह बहुत अनोखी लगी। अनोखी मतलब बेटा एकदम हैरान करने वाली। थोड़ी देर में रंग बिरंगी चिट्ठियों जैसी बारिश होने लगी। मतलब बारिश जब बादलों से बारिश हो रही थी तो वो कैसी हो रही थी? उसमें से रंग बिरंगी चिट्ठियाँ गिर रही थी। मतलब पानी की बूंदें नहीं गिर रही थी, क्योंकि बादल भी कागज़ जैसे थे। तो जब बारिश हो रही थी वो भी रंग बिरंगे चिट्ठियाँ थी। देखिए जैसे यहाँ दिखा रखा है। सारी चिट्ठियाँ झरने की तरह बह रही थी। जैसे पानी बहता है, अब चिट्ठियाँ बहने लग गईं। उसने एक चिट्ठी उठाई। यह चिट्ठी उसके दोस्त जॉन की थी। तभी हवा के तेज झोंके से खिड़की का पर्दा सरक गया। एकदम तेज हवा आई और खिड़की में जो पर्दा डाला होता है वो एक तरफ हो गया। वहाँ से चाचा जी के गुनगुनाने की आवाज़ आने लगी, गाना गाने की। खिड़की से सुबह की धूप अंदर आ रही थी। खिड़की से धूप आ रही थी। इसका मतलब क्या है बेटा? ये सब सपना है मीठी का। आंखें मलते हुए मीठी खिड़की के पास गई। उसने बाहर का सुंदर दृश्य देखा और वह खुश हो गई। मतलब अभी तक जो ये देख रही थी ना, रंग बिरंगी चिट्ठियाँ की बारिश और बहना झरने की तरह, वो सब क्या था? उसका सपना। मीठी को जगह क्यों अनोखी लगी? क्वेश्चन नंबर 1। मीठी को जगह इसलिए अनोखी लगी क्योंकि चारों ओर घने जंगल थे और आसमान में कागज़ जैसे बादल छाए हुए थे। क्या मीठी सपना देख रही थी? अगर हाँ, तो कहानी के किस वाक्य से ऐसा लगता है? तो आप क्या देंगे इसका आंसर? मीठी सच में सपना देख रही थी, क्योंकि रंग बिरंगी चिट्ठियों की बारिश आकाश से कभी सच में नहीं होती है और ना ही चिट्ठियाँ झरने की तरह बह सकती हैं। और थोड़ी देर बाद वह आंखें मलते हुए उठी थी। ये भी कहानी में हमें बताया गया है। बारिश शब्द पढ़कर आपके मन में जो शब्द आ रहे हैं उन्हें लिखिए। तो इन्हें ऐसे इकट्ठा करके लिखिए, या इन्हीं सब बातों को जब हम माइंड मैपिंग भी कहते हैं ना बेटा, कि ऐसे करके हम बना लेते हैं, एक चार्ट बना लेते हैं। तो बारिश का नाम सुनते ही हमारे मन में क्या आता है? पानी, मिट्टी, छतरी, ओले, चाय पकौड़े, ठंडी हवा, मस्ती, सुहावना मौसम, इंद्रधनुष, बादलों का गरजना आदि, है ना। तो आप इसको इस तरीके से भी प्रेजेंट कर सकते हैं। मीलों दूर से हमारे पास चिट्ठियाँ किस किस तरीके से पहुँचती हैं, आपस में चर्चा करें और लिखें। तो मीलों दूर से जब हमारे पास कभी चिट्ठी हम भेजते हैं बेटा अपने किसी रिलेटिव को एक जगह से दूसरी जगह, तो हम पोस्ट से भेजते हैं, डाक द्वारा भेजते हैं। इसके लिए हम डाकघर जाकर स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री भी करा सकते हैं। पुराने समय में जब राजाओं के दूत इधर उधर जाते थे, तब वो चिट्ठियाँ एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया करते थे। साथ ही पक्षियों का भी सहारा लिया जाता था। आपको पता ही है, उनके पैर में चिट्ठी बांध दी जाती थी और उन्हें ऐसी ट्रेनिंग दी जाती थी, फिर वो वहीं उड़ के चिट्ठी उनकी दे देते थे। अपने किसी एक सपने के बारे में अपने दोस्त को चिट्ठी लिखकर बताएं। तो बेटा सपने तो हम ऑलमोस्ट आप सब भी देखते हैं, और आप हमारे कुछ कुछ फिक्स सपने भी होते हैं, गोल होते हैं, एम होते हैं, है ना। वो भी तो हमारे सपने होते हैं। तो आप अपने सपने के बारे में ज़रूर अपने फ्रेंड को अपनी भाषा में लिखकर बताइए। सपना हम वैसा भी होता है जैसा मीठी ने देखा, है ना, कि हम कहीं घूम रहे हैं या आकाश में उसने जो चीज़ हम मतलब सच में ऐसा नहीं हो सकता, वो भी हम सपने में इमेजिन कर लेते हैं। आप सपने में ये भी देख सकते हैं कि हम कहीं घूमने गए, अपने दोस्त के साथ घूमने जा सकते हैं। वहाँ हमने झूले झूले, खूब सारी चीज़ें खाई, एंजॉय किया। तो आप किसी भी एक सपने के बारे में अपने आप लिखिए। देखिए एक एग्जाम्पल आपके सामने है। मेरी प्रिय सहेली, आशा करती हूँ आप सब सकुशल होंगे, क्योंकि चिट्ठी लिखनी है ना, तो चिट्ठी हम ऐसे ही शुरू करते हैं। आज मैं तुम्हें अपने एक बहुत प्यारे सपने के बारे में बताना चाहती हूँ, जो कि मैंने बचपन से देख रखा है। मैं बड़े होकर अध्यापिका बनना चाहती हूँ, जिससे कि मैं बच्चों को शिक्षित कर सकूँ और उन्हें सही दिशा का ज्ञान करा सकूं। इसे पूरा करने के लिए मैं अभी से कड़ी मेहनत करती हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं अपने सपने को ज़रूर पूरा करूँगी। तो आप भी अपना सपना ज़रूर अपने फ्रेंड को लिख के बताइए। और आइए आज सपने के साथ ही माइंड मैपिंग भी करते हैं बेटा।
देखिए, मेरा सपना आपने लिखा और जो भी आप सपने जितने भी आप इसमें जो जो बातें सोच सकते हैं सब लिख दीजिए। डॉक्टर बनना, हवा में उड़ना, पूरी दुनिया की सैर करना, अपने माता पिता के सपनों को पूरा करना, अपनी कक्षा में प्रथम आना, है ना, या कहीं पहाड़ों पर घूमना, गाड़ी चलाना, खूब लॉन्ग ड्राइव पे जाना, जितना भी आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं खूब ऐड ऑन कीजिए, जिससे कि हमारा बेटा भाषा पर पकड़ अच्छी होती है और इमेजिनेशन करने की शक्ति भी हमारी बढ़ती है। और अगर आपने खूब सारे वर्ड्स इकट्ठे कर लिए ना, माइंड मैपिंग कर ली, उसके बाद आप अपने आप कहानी भी बना सकते हैं। कीप ऑन लर्निंग बेटा, स्टे ब्लेस्ड।